एवरीवन, आई एम हामिद ज़ुल्फ़िकार अली। अच्छा, बहुत दिन हो गए थे कि मैंने कोई ट्यूटोरियल नहीं बनाया था और मैं चाहता कि ट्यूटोरियल बनाऊं बैकअप के बारे में। और काफ़ी लोगों ने मुझे कहा हुआ था कि सर आपका चेहरा ज़रूर आना चाहिए। तो भाई मेरा चेहरा कोई इतना हसीन नहीं है लेकिन ये है कि बिल्कुल अब आपने कहा है तो हम आपकी बात को टालेंगे नहीं, हम आपकी बात को पूरा करेंगे इंशाल्लाह। ये ट्यूटोरियल है बैकअप के बारे में ऑब्वियसली। और इसमें आपने बैकअप बनाना सीखना है मैनुअली। वर्डप्रेस का बैकअप मैनुअली कैसे बनाते हैं। बहुत सारे प्लगइन्स हम लोगों ने यूज़ किए हैं जी, और उन प्लगइन्स के अंदर प्रॉब्लम ये होती है कि वो रिलायबल नहीं है। जब रिलायबल नहीं है तो हमें उनको फिर यूज़ करना परेशानी ही लगती है। आई फाउंड अ वे कि मैनुअल बैकअप सबसे बेहतरीन बैकअप होता है। इसमें टाइम ज़रूर लग जाता है लेकिन ऑब्वियसली इट इज़ वर्किंग और ये हमेशा काम करता है। तो मैं अपने जितने भी क्लाइंट्स होते हैं या अपनी साइट्स के भी जितने भी बैकअप्स होते हैं वो मैनुअल बनाता हूँ। अच्छा, इसके लिए ना अब आपको चाहिए 3-4 चीज़ें। सबसे पहली जो चीज़ आपको चाहिए वो चाहिए समझना कि वर्डप्रेस की कोर फाइल्स क्या होती हैं। ठीक है जी, तो मैं वर्डप्रेस की कोर फाइल्स के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को गाइड कर दूँ। हमें ना दो चीज़ें, एक तो वर्डप्रेस की कोर फाइल्स का बैकअप लेना होता है और दूसरी जो चीज़ जिसका हमें बैकअप लेना होता है वो है डेटाबेस की फ़ाइल। ये दोनों फाइल्स का हमें बैकअप चाहिए, वर्डप्रेस की कोर फाइल्स का भी, डेटाबेस का भी। अब वर्डप्रेस की कोर फाइल्स कैसे दिखती हैं अगर आपको नहीं पता तो आपको करना ये चाहिए, सबसे पहली मरतबा इस ट्यूटोरियल को देखने के फ़ौरन बाद आपको गेट यानी कि wordpress.org पे जाके गेट वर्डप्रेस पे क्लिक करके यहाँ से वर्डप्रेस 6.0.2 को डाउनलोड कर लेना चाहिए। जब आप ये कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपको पता लग जाएगा कि फ़ाइल्स कौन कौन सी हैं। इनफैक्ट मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ। ये मैं डाउनलोड कर रहा हूँ, 1 मिनट लगेगा इस चीज़ के अंदर। मेरी कोशिश ये है कि ट्यूटोरियल अनएडिटेड बनाऊँ। एडिट करना मेरे लिए बड़ी मुसीबत बन जाती है। अच्छा, ये देखें। सो ये फाइल हैं वर्डप्रेस की, आप इनका रट्टा मार लें भाई। इसमें 3 फोल्डर होते हैं, WP एडमिन, WP कंटेंट, WP इंक्लूड्स। WP कंटेंट के अंदर हमारे सारे के सारे प्लगइन्स, थीम, सारा डेटा होता है। और बाकी फाइल्स जो index.php, license.txt, readme.html, बाकी सारी फाइल्स जो होती हैं WP के साथ आ रही हैं, एक XML की फ़ाइल है। ये सारी की सारी फाइल्स जो हैं बेसिकली वो वर्डप्रेस के साथ आती हैं। अब आपको सबसे पहले इनका बैकअप बनाना है। बैकअप कहाँ से बनाना है? ऑब्वियस सी बात है, मेरी साइट पड़ी हुई है उधर। मैं जिस साइट का बैकअप बनाने लगा हूँ डैट इज़ हामिद ज़ुल्फ़िकार अली, मेरी अपनी साइट, जो कि इस टाइम डमी साइट है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा डेटा नहीं है। लेकिन ये कि ये आप देख सकते हैं कि इट्स अ साइट जो कि मुझे अपनी साइट अपने दूसरी जगह पे डालनी है। ऑब्वियसली मेरे पास कोई दूसरा इस टाइम कोई और होस्टिंग नहीं, गरीब इंसान हूँ तो इसी के ऊपर भी काम करूँगा मैं करूँगा ये एक ही होस्टिंग के ऊपर बेसिकली इस पूरे के पूरे साइट को उठा के दूसरी होस्टिंग के ऊपर डालना है। लेकिन दूसरी होस्टिंग है नहीं तो हम एक ही cPanel को ऐसे ही एज्यूम कर लेंगे कि ये दूसरी होस्टिंग है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इसको मूव करना है या इसका बैकअप बनाना। अच्छा, अब बैकअप बनाना भी सीख लेंगे और रिस्टोर करना भी सीख लेंगे इसी तरीके से। लेकिन यही तरीका माइग्रेशन के लिए भी आएगा। अगर एक साइट से दूसरी साइट पे माइग्रेट करना है, एक होस्टिंग से दूसरी होस्टिंग पे, या आपको अपने लोकल होस्ट से माइग्रेट करना है cPanel के ऊपर, दोनों में सेम तरीके हैं। लेकिन इस तरीके में वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन का तरीका नहीं है। जो साइट एक दफ़ा बनी हुई है उसमें वर्डप्रेस आप जैसे मर्जी इंस्टॉल करें, लेकिन जो साइट बना के आप दूसरी जगह पे शिफ्ट करें ना, उसके अंदर आपको बैकअप के ज़रिए ही करना पड़ता है, आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं करनी पड़ती। सो इन दैट केस मेरे पास ये साइट है, cPanel में मैं आता हूँ। द वेरी फर्स्ट थिंग आई विल डू इज़ कि मुझे सबसे पहले एक सब डोमेन बनानी है, क्योंकि मैं hamidzulfikar.com को एक सब डोमेन पे शिफ्ट करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ से एक साइट है मैंने बनाई हुई होगी यहाँ पे कहीं पे, उसको डिलीट कर देते सब डोमेन को, क्योंकि 20 सब डोमेन यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो भाई कौन सी सब डोमेन है जिसको मुझे डिलीट करना चाहिए? लो जी, हाँ अब 20 तो है ही नहीं यहाँ पे। कौन सी बता रहा भाई, 20 कौन सी सब डोमेन यूज़ कर ली मैंने कोई? अच्छा 1 मिनट। ओह नाइस, ये देखें। तो हामिद भाई को थोड़ा हमने राइट फ्लोट कर दिया। हामिद भाई आप थोड़ा ऊपर जाएं। सो आई बिलीव ये ट्यूटोरियल वाली जो है ना, इसको मैंने मूव करके नहीं बना लेता हूँ। यस, आई वांट टू डिलीट द सब डोमेन। ओके, लोगों ने कहा था जी इंटरैक्टिविटी बढ़ जाती है
पता नहीं जी बढ़ती है कि नहीं बढ़ती, लेकिन खैर दिखाते हैं आपको इंशाल्लाह। कैमरा हमारे पास बहुत अच्छा नहीं है, बस हमने अब काम करने की कोशिश की। हमने कहा भाई कुछ नहीं सोचना, और आदत भी यही है कि भाई शाय नहीं होना चाहिए कैमरा इतना, बस काम करने की करो फ़ायदे तौर पे। तो मैं यहाँ पे एक डोमेन बना रहा हूँ बैकअप के नाम से, ठीक है, backup.hamizulfikar.com, और इसको हम क्रिएट कर देते हैं। भाईजान हामिद भाई आप नीचे आ जाएं यहाँ पे कहीं पे। ओके फाइनली बन गई है, हम गो बैक करते हैं। नाउ हमें सी पैनल में दोबारा जाना है, और सबसे पहले जो स्ट्रक्चर समझना है वो ये कि फ़ाइल मैनेजर के अंदर क्या स्ट्रक्चर चला। अच्छा, सबसे पहले आपको फाइंड आउट ये करना है कि जो डोमेन आप जिसका बैकअप बना रहे हैं, क्या ये आपकी प्राइमरी डोमेन है या ये आपकी एड ऑन डोमेन है। अगर तो ये आपकी प्राइमरी डोमेन है तो फाइल्स उसकी भी वैसे ही होंगी, लेकिन उनकी फ़ाइल की जो लोकेशन होगी वो ज़रा डिफरेंट होगी। और अगर ये एड ऑन डोमेन है तो उसकी लोकेशन डिफरेंट होगी। एंड इट्स रियली इजी, लोग इसको बहुत कॉम्प्लिकेट करते हैं बट इट्स रियली इजी। तो फाइल सबसे पहले आपको फाइल सेक्शन में फाइल मैनेजर में मिलेंगे, आप उधर चले जाएँ। इधर जाने के बाद अभी आपने कोई लोकेशन कुछ लोकेट नहीं करना फ़िलहाल। सबसे पहला काम जो इसमें जाने के बाद आप करते हैं वो करते हैं public_html के अंदर जाते हैं। ये मेरे पास आ गया public_html, इसके ऊपर मैं चला गया हूँ, और अब यहाँ पे फाइल लोकेट करनी है। ये सारी की सारी जगह यहाँ पे मेरी सारी एड ऑन डोमेन्स भी होंगी, प्राइमरी भी। अच्छा, आप देखो जितनी भी एड ऑन डोमेन्स हैं या सब डोमेन्स हैं उन सब का यहाँ पे फोल्डर बना होता है। ये देखें आस्क के नाम से बना हुआ है, आस्क डॉट समथिंग होगा, लेकिन जो भी है बलागुल कुरान पूरी की पूरी सब डोमेन है। हाँ, सब एड ऑन डोमेन है, ये एक एड ऑन डोमेन है। सब डोमेन क्या है मेरे पास, सब डोमेन है मेरे पास अब जो मैंने अभी बनाई है, किस नाम से बनाई है मैंने, मैं बोल लगे आज, एक मिनट फाइन अभी नज़र आ जाए, बैकअप। सो बैकअप के नाम से मैंने ये बेसिकली एक सब डोमेन बनाई है, तो बैकअप यहाँ पे लगा हुआ है। लेकिन अगर मुझे प्राइमरी डोमेन जो कि मेरी लर्न विद हामिज़ वाली है, तो उसकी सारी फाइल्स ये आ रही हैं। अब ये जितनी भी फाइल्स हैं आप देखें, ये सारी की सारी कौन सी हैं, ये सारी की सारी वो वाली फाइल्स हैं। और इनके अंदर इसके अलावा जो ये WP कंटेंट का वो है फोल्डर, या WP एडमिन का फोल्डर है, ये तीनों के तीनों फोल्डर भी उसी के हैं जो आपको फाइल्स अभी दिखाई थी। तो ये अगर आपको प्राइमरी डोमेन करनी है तो उसके अंदर से आपको बाकी सारी चीज़ें अलहदा और फाइल्स अलहदा करके आपको बैकअप बनाना पड़ेगा। तो बहरहाल अब मुझे बैकअप बनाना है hamizulfikar.com का, क्योंकि मेरी एड ऑन डोमेन थी। तो मैं इसमें चला जाता हूँ। इसके अंदर बताते खुद बहुत सारी फाइल्स होंगी, वही वाली वर्डप्रेस वाली, लेकिन इसके अंदर भी आप देखें तो ये जो ऊपर आ रही हैं वेल नाउन्स और WP CGI bin IDM और साइट, इनके अलावा और ये हामिज़ुल साइट का बैकअप जो है, इसके अलावा इसको भी मैं डिलीट कर रहा हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे, ठीक है। इसके अलावा बाकी सारी फाइल्स मेरी वर्डप्रेस की हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने किया इन सेलेक्ट ऑल करके जो जो आपको नहीं चाहिए उसको आप रिमूव कर दें। ये चीज़ें मुझे नहीं चाहिए और ये चीज़ें मुझे चाहिए, इनका बैकअप मुझे चाहिए। अब इनको मैंने इकट्ठा डाउनलोड नहीं कर लेना, होंगे भी नहीं, ये डिसेबल्ड है। आपको इनको सबसे पहले कंप्रेस करना पड़ेगा एक फ़ाइल के अंदर। तो मैं इनको कंप्रेस करके ज़िप आर्काइव करता हूँ, कंप्रेस करता हूँ, और वो इसको /wp-admin.zip के नाम से एक फ़ाइल बना के उसके अंदर फोल्डर में डाल देगा। सो लेट्स सी, यस, इसको थोड़ा सा करते हैं क्लोज। अब अगर आप इसको रीलोड करेंगे ना सर, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके पास यहाँ पे WP एडमिन का वो बन गया। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको रीनेम करता हूँ, माई साइट बैकअप। ओके, ये मेरे पास बन गया। अब मुझे इसको डाउनलोड करना है सर, क्योंकि सारी फाइल्स तो इसमें ही हैं। तो ये मैंने डाउनलोड कर लिया, ये डाउनलोड हो रहा है, इतने आप देख लें वर्डप्रेस की कोर फाइल्स डन। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो डेटाबेस। अच्छा, डेटाबेस के अंदर बहुत सारी डेटाबेस बनी होती हैं, आपको डेटाबेस का कॉन्सेप्ट अब समझाना पड़ेगा, लेकिन बस इतना आपने याद रखना है कि इन्हीं फाइल्स में जहाँ से आपने डाउनलोड किया है, इधर ही बहुत आसान तरीक़ेकार है। WP config के नाम से एक फ़ाइल होती है, इसके ऊपर क्लिक करके व्यू करें। व्यू करने पे यू विल केम टू नो कि हमारे पास बैकअप जो हमारा जो ये साइट बनी हुई है, इसका डेटाबेस का नाम क्या है, उसको लोकेट करते हैं, और उसका नाम है learn_1_WP97। ठीक है, थैंक यू, दैट्स इट, दैट वाज इनफ। और मुझे इन सब को लेके कहाँ पे जाना है एक्चुअली, मुझे दूसरी साइट पे लेके जाना है, ठीक है, मुझे दूसरी एक होस्टिंग पे लेके जाना है। बट एज्यूमिंग कि यही मेरी होस्टिंग है, इधर मुझे बैकअप के नाम से
मैंने वो फ़ोल्डर बना लिया ऑलरेडी। ये काम मैंने पहले कर लिया, सिखाना भी था आप लोगों को फ़ाइल का तरीक़ाकार क्या होता है, और ये काम मैंने पहले करके अब इधर सारा का सारा डेटा डालना है। अगर तो आपका साइट ख़राब हो गई है तो आप वो हामिद जुल्फ़िकार वाले फ़ोल्डर के अंदर ही जाके डालेंगे, लेकिन अगर आप माइग्रेट कर रहे हैं तो आप किसी दूसरी जगह पे जाके उसकी लोकेशन के मुताबिक सारा का सारा डेटा अपलोड करेंगे। ठीक हो गया? इन माई केस इट इज़ दिस वन, लेकिन लेट्स नॉट टॉक अबाउट दिस। फिलहाल के लिए इन छड्डो पर मिट्टी डालो, मिट्टी पाओ। अब आप आ जाएंगे, लेट्स सपोज ये अच्छा अभी इसी के अंदर कोर फाइल्स हो गई। अब डेटाबेस को कर लेते हैं। ठीक है, इधर डेटाबेस आपके पास मिल गई, PHP माई एडमिन में चले जाएं। अभी यहाँ पे हमारा काम मुकम्मल नहीं हुआ, बैकअप मुकम्मल नहीं हुआ। बैकअप लेने के बाद फिर हमें इसको रिस्टोर भी करना है। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट टाइम जो ना, मैंने ये एक टेस्ट भी था, ऑब्वियसली मैं मजाक कर रहा था, लेकिन मुझे अपने को टेस्ट करना था कि यहाँ पे मैं कैसा दिख रहा हूँ ट्यूटोरियल के अंदर। मैं जैसा भी दिख रहा हुआ, अच्छा बुरा गंदा मैला चूड़ा जो भी दिख रहा हुआ इसके ज़रिए हमने इसको अपलोड कर देना है। मैं इसको ज़्यादा फील नहीं करूँगा, लेकिन उसको इम्प्रूव करूँगा इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट, क्योंकि मैं आपको वेबकैम शायद मंगा लूँ। मैं देख रहा हूँ उसकी क्वालिटी इतनी खास अच्छी नहीं है। वेबकैम मंगाएंगे और फिर हमारा आईफोन किस दिन काम आएगा, उसको भी यूज़ करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे इंशाल्लाह। सो WP97 ये हमारे पास मिल चुका है जनाब। लोडिंग, आधी ज़िंदगी मेरी लोडिंग में गुजर जाती है। अच्छा, ये आपके पास पूरी की पूरी डेटाबेस आ गई, इसके सारे टेबल्स आ रहे हैं। आपने सिर्फ एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि जो ऑप्शंस वाली फाइल होती है ना, अच्छा इससे WPDE कुछ भी लिखा हो, आपने घबराना नहीं है। आपने देखना ऑप्शंस वाली जो अंडरस्कोर के बाद जो ऑप्शन जो आ रही चीज़, वो ऑप्शंस, उस पर क्लिक करें। क्लिक करेंगे तो पता लग जाएगा कि ये किस साइट का डेटाबेस है, एंड दैट इज़ अगेन hamizulfikar.com। तो हमें तो वही चाहिए थी भाई, तो हमने वही अपने पास यहाँ पे रख लिया। अब मैंने क्या करना है, दोबारा WP97 पे क्लिक करूँगा और उसके बाद एक्सपोर्ट पे जाऊँगा। क्विक डिस्प्ले SQL गो डाउनलोड कर लूँगा। इट विल टेक टाइम। ओके जी, तो ये बेसिकली हमारे पास ये फ़ाइल आ गई है और माई साइट बैकअप ये आ गया। ठीक है जी, ये दोनों चीज़ें हमारे पास यहाँ पे आ गई हैं। मैं थोड़ा सा साइड पे इसको कर देता हूँ। माई साइट बैकअप भी आ गया है और ये चीज़ भी मेरे पास, दोनों चीज़ें माशाल्लाह आ गई हैं। अब मुझे करना ये है कि दोनों चीज़ें डन, तो हम इसको भी यहाँ पर डन लिख देते हैं। ऐप स्टोर नहीं ओपन करना भाई। अच्छा, अब इसके बाद हमें करना ये है कि इनको दूसरी फाइल्स पे, दूसरे जो हमारी होस्टिंग होगी उस पर अपलोड करना है। अब लेट्स से हमारी दूसरी होस्टिंग भी यही है, तो हम इसी को मान के चलते हैं कि ये हमारी दूसरी होस्टिंग है और यहाँ पे हमें काम करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आके हमें वही कि हमें एक सब डोमेन बनानी है, जो मैं ऑलरेडी बैकअप के नाम से बना चुका हूँ, और सब डोमेन के अंदर जाके सबसे पहले ये जो फाइल्स हैं उनको मुझे अपलोड करना है। तो कौन सी फाइल्स को अपलोड करना है? वर्डप्रेस की कोर फाइल्स को। फिर डेटाबेस के साथ खेलेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पे हम आ गए public_HTML में। इधर हमें बैकअप में जाना है, हम बैकअप में चले गए। यहाँ पे मुझे अपलोड करना है माई साइट की जो फाइल है, ये वाली, डाउनलोड डेस्कटॉप में जाके माई साइट बैकअप, इसको हम अपलोड कर देंगे। ठीक हो गया जी? ओके जी, अपलोड हो चुकी है। इसको हम बंद करते हैं, यहाँ पे आते हैं, इसको रीलोड करते हैं, यहाँ पे हमें मिल जाएगी। इसका दूसरा काम ये करना है कि इसको हमने करना है कंप्रेस, राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट करना है, राइट क्लिक करके। कंप्रेस तो ऑलरेडी है वो, तो एक्सट्रैक्ट कर देंगे। वो कह रहा है कि बैकअप के अंदर ही मैं निकालूँ, हम कहेंगे हाँ जी एक्सट्रैक्ट यहीं पर कीजिए। 2 मिनट लगाएगा और वो एक्सट्रैक्ट कर देगा इंशाल्लाह। तो अगर आप यहाँ पे देखें कि बैकअप में हम जाते हैं तो ये सारी फाइल्स हमारे पास यहाँ पे आ चुकी हैं। इसके साथ साथ ये वाली भी आ रही है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको हम डिलीट कर देंगे। अच्छा जी, तो ये हमारे पास ये आ गई, बैकअप सारा अपलोड हो गया। लेकिन जो दूसरा काम अब हमने करना है वो ये करना है कि हमें डेटाबेस बनानी है। तो उसके लिए हम MySQL डेटाबेस में पहले जाएंगे, एक नई डेटाबेस बनाएंगे। नए आप होस्टिंग में आएँ, माइग्रेट करें और वहाँ पर आपको फिर बैकअप डेटाबेस बनाना है। तो मैं इसका नाम रखता हूँ बैकअप। ये बन गई बैकअप की एक डेटाबेस नंबर 1। इसका नाम ये है, ये याद रखना आपने। ठीक है जी।
और साथ के साथ इसी स्क्रीन पे बैकअप के फ़ौरन नीचे यहाँ पे आपके पास यूज़र की ऑप्शन आ रही होगी, यहाँ पे भी आप बनाएंगे बैकअप। इसका पासवर्ड ऑब्वियसली आप रखेंगे कुछ अच्छा सा पासवर्ड। मैं जो पासवर्ड रख रहा हूँ वो आपके सामने शेयर कर दूँगा यहाँ पे, ताकि आप सबको याद रहे। और हम भी अक्सर औक़ात इस तरह का बैकअप बना लेते हैं जिसमें हमें याद नहीं रहता। तो पासवर्ड स्ट्रेंथ तो अच्छी है ना भाई, क्या कहता है, बहुत वीक है। अच्छा, उसने बड़ा अच्छा बैकअप, लेकिन हम ना यहाँ पे करते हैं, मैं इसका पासवर्ड रखता हूँ माई साइड बैकअप का पी जो है ना वो बड़ा करके 1 2 3 और ये कह देते हैं, ठीक है। तो ये जब रखेंगे ना तो इसको लगेगा कि हमने कोई बहुत ही हाई किस्म का ना बैकअप बना दिया पासवर्ड बना दिया, ठीक है जी। हम यहाँ लगाते हैं और यही हम यहाँ लगाते हैं और हम क्रिएट कर देते हैं यूज़र को, तो यूज़र भी क्रिएट हो जाएगा। पासवर्ड हमने याद रखना है। अब यूज़र भी क्रिएट हो गया है, पासवर्ड भी बन गया है, बैकअप डेटाबेस भी बन गई है। अब सबसे एंड में आना है ऐड यूज़र टू डेटाबेस। तो यहाँ पे बैकअप हमने बनाया है यूज़र, बैकअप भी बनाया है डेटाबेस, हम ऐड कर देते हैं। कबूल है वाला सारा सिलसिला, ऑल प्रिविलेजेस साइन कर देंगे, एक एक चीज़ को साइन करनी है, मेक चेंजेस, दैट्स इट। नाउ यू नीड टू डू इज़ के आपको सी पैनल में वापसी जाना है और आपको यहाँ पे जाके PHP माई एडमिन में जाना, क्योंकि अब आपने एक बैकअप डेटाबेस बनाई होगी बैकअप के नाम से, और उसके अंदर हमने जो फ़ाइल हमारे पास डाउनलोड हुई पड़ी है जिसका नाम है ये वाली फ़ाइल, ठीक है, लर्न WP97, इसको फिर हम लोगों ने वहाँ पे अपलोड करना है। तो यहाँ पे एक बैकअप नया बना होगा, बैकअप के नाम से बनी है, ये रही बनी हुई, ठीक है। तो बैकअप के नाम से बन गई है, हमने इसको पहले एक्सपोर्ट किया हुआ था ना, तो अब हमारा बारी है कि इंपोर्ट करने की, अपलोड करने की, ठीक है जी। इसको आपने बस ये याद रखना है कि सारी चीज़ें SQL फॉर्मेट में ही हों, ये सारा कुछ जैसा है वैसे ही रहने दीजिएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। इसको आई एम गोइंग टू अपलोड इट, तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे करके इसको हमें करना पड़ेगा अपलोड, ये करके, और इसको हम करते हैं गो। ओके, सो अब ये बन चुका है, ये अपलोड हो चुका है, इसका मतलब एवरीथिंग इज़ गुड। लेकिन इसके अंदर सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी है वो ऑप्शंस में जाना है और हमें अपनी जो हमने साइट का URL है वो चेंज करना है। तो मैं उसको कर देता हूँ ऑप्शंस में जाके, और हमारा सबसे चीज़ इसमें क्या होनी चाहिए, इसमें हमने लगाना है बैकअप डॉट, और ये HTTP के साथ आता है, तो इसको कॉपी कर लेते हैं। एक तो ये हो गया, और दूसरा ये भी यहाँ पे मैं डाल दिया, ठीक है। नाउ द ओनली थिंग जो कि अभी तक रह गई जिसकी वजह से मेरी साइट नहीं चलेगी वो ये है कि ये जो मैंने ये जो मैंने डेटाबेस बनाई है, इसको अपने जो नया फोल्डर जो मेरे पास है, जो नई साइट है, उसकी WP config फाइल के अंदर ऐड करना है, क्योंकि डेटाबेस ना यूज़र नेम ऐड है उसमें, ना कुछ और है, वो पुरानी वाली सारी चीज़ें ही हैं। सो मुझे यहाँ पे जाना है बैकअप में, और यहाँ पे एक फ़ाइल मिलेगी WP config जिसको हमने व्यू किया था। अब इट्स टाइम, ये WP config .php के नाम से, अब इट्स टाइम कि इसको हम एडिट करें, तो एडिट करते हैं। और अब आप देखेंगे कि इसके अंदर डेटाबेस यूज़र नेम और जो पासवर्ड है वो पुराने वाले का होगा, पुरानी डेटाबेस, पुराना बैकअप, सारा कुछ पुराना यूज़र। अब चूंकि हम नई तरफ चले गए हैं तो सिर्फ इस वजह से ये एक वाहिद ब्लॉक रह गया जो कि सही होने वाला है, इसको हम ठीक करेंगे इंशाल्लाह, सारी चीज़ें हमारी चल जाएंगी। ओके, सो इसकी जगह हमें क्या करना था, हमें लिखना था बैकअप, याद होगा, चेंजेस क्यों नहीं करने दे रहे भाई। ओके, उसकी जगह लिखना हमें बैकअप, यूज़र नेम क्या था, वो भी बैकअप था। मतलब मैं इसको रिमूव करूँगी, ये सारा ऐसा ही था, ये आपने सारा नाम लिखना होता है, यार आप जब नई जगह पे जाओगे, नई होस्टिंग पे जाओगे, तो ये जो प्रीफिक्स होगा ये डिफरेंट होगा। और पासवर्ड क्या था भाइयों, सबको याद है? नहीं याद तो हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे, अच्छा ये याद रखना है कि ये जो कॉमाज हैं इनके दरमियान ही आनी चाहिए चीज़,
अगर ये नहीं होगी तो काम ख़राब है। ये हमने किया और सर ये हमारी हामिद जुल्फ़िकार वाली साइट है, हम इसको बंद कर रहे हैं। अब हम चेक करते हैं क्या बैकअप डॉट हामिद जुल्फ़िकार पे हमारी साइट आ जाती है कि नहीं आती। आ तो जाती है लेकिन वो हमें, अच्छा अब ये ना थोड़ा सा ना पंगे करेगा। 2-5 मिनट इसको दें, 2-5 मिनट बाद इंशाल्लाह इट विल स्टार्ट वर्किंग। उसकी रीज़न ये है कि ये एक ही होस्टिंग पे है, तो मतलब चेंजेस कैन टेक फ्यू मिनट्स। हम दोबारा से, बल्कि इसको यहाँ नहीं, हम किसी इनकॉग्निटो, क्योंकि हमारी क्रोम हमारा वो ब्राउज़र में भी हिस्ट्री सेव हो जाती है, तो बैकअप डॉट, इनफैक्ट हमारे पास वो सेव भी था, नहीं ये नहीं तो पासवर्ड था, backup.hamidzulfiqar.com। अच्छी, हाँ देखा ना, वो थोड़ा सा टाइम भी लेता है और जो भी अब यहाँ पे सब कुछ चल रहा होगा अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, फिर देख रहे हैं आपका भाई नहीं अच्छा जी, दैट्स इट, ये आज के लिए काफ़ी था। इसमें सिर्फ एक वाहिद चीज़ रहेगी है जो आपको करनी है, ये समझ लें कि इसकी लॉगिन्स और उसकी लॉगिन्स सेम हैं। फर्स्ट यू नीड टू चेंज दैट, वो भी आप कर सकते हो। द सेकंड थिंग इज़ कि इस सबको करने के बाद आपको जब वंस यू लॉग्ड इन टू द डैशबोर्ड, आपको परमालिंक्स जो है ना वो एक दफ़ा किसी दूसरे परमालिंक पर डाल के, मतलब परमालिंक के वो आते हैं ना कि मंथ और नेम, उस पर डाल के सेव करने हैं और फिर दोबारा से पोस्ट नेम जो भी आपका परमालिंक आप रखना चाहते हो उस पर रखो और सेव कर दो। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो वेरी मच। काफ़ी लोगों ने हमें आज पढ़ाते हुए लाइव देखा होगा, तो शायद 4 साल में पहली मरतबा, 4.5 साल में, 5 साल में पहली मरतबा। खुश हो जाए, ये गंदी शक्ल है हमारी अल्लाह ताला खुशियाँ दे आप लोगों को। बहुत दुआएं आप सबके लिए, स्पेशली अब ये चैनल के ऊपर अपलोड कर रहा हूँ तो बहुत सारे न्यू सब्सक्राइबर्स भी होंगे ज़ाहिर है, लेकिन मेनली मेरे स्टूडेंट्स होते हैं, तो बहुत दुआएं आप लोगों के लिए, थैंक यू। और ये मैं बिल्कुल नहीं हूँ, मैं इसको चेंज करने लगा हूँ थैंक यू एवरीवन, जज़ाकल्लाह।